कर रहे हैं तो क्या चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, और अगर हम ऑन लॉन्ग प्रेस के ऊपर क्लिक डबल लॉन्ग क्लिक कर रहे हैं तो फिर क्या फंक्शनैलिटी जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे। देखो वो तो ये था ना, ऑन लॉन्ग प्रेस हो या ऑन प्रेस हो, वो किसके ऊपर काम कर रहा था, वो जस्ट आपके उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था कि जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई बटन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने ज़रूरी तो नहीं है हर बार हम लोगों ने जो क्लिकिंग लगानी है या जो भी क्लिक वाला पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है वो हमेशा हर बार हम लोगों ने बटन के ऊपर ही लगाना है। ये भी तो हो सकता है बटन के अलावा अगर हम लोगों ने किसी और चीज़ पे, किसी इमेज के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर अगर हम लोगों ने क्लिकिंग की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे जब आप वेब डिज़ाइनिंग करते हो तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होता है कि आप एंकर का टैग यूज़ करते हो। अगर आपने किसी भी इमेज के ऊपर क्लिकिंग की फंक्शनैलिटी लगाना है कि मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो, या मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो अगर मुझे फ्लटर के अंदर ये काम करना है कि मैंने किसी कंटेनर पे, किसी इमेज पे या किसी टेक्स्ट पे या किसी भी चीज़ के ऊपर मैंने क्लिकिंग की फंक्शनैलिटी लगानी है तो हर बार मैं बटन तो नहीं बनाऊंगी ना। लाइक अगर मैंने किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो टेक्स्ट के लिए मैं अलग से बटन तो नहीं बना सकती। ऑफ कोर्स मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं और मेरी वो चीज़ इंप्लीमेंट हो, ऐसे ही हम लोग चाहेंगे ना। तो उसके लिए हम कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं, उसके लिए जो आपके पास फंक्शनैलिटी यूज़ होती है उसको आप कहते हो इंक विजेट कहते हो। आप क्या कहते हैं, इंक विजेट कहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि वो इंक विजेट जो है वो हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर रही हूँ, 2 सेकंड वेट करें। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ जी। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक रोज एंड कॉलम्स वाला सारा डिटेल्स देख ली थी, तो हमें आज अभी फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि अगर मैं कोई भी बटन लगाती हूँ, लाइक जैसे मैंने आपको बटन्स की टाइप बताई थी, तो उस बटन की टाइप के अंदर आपके पास एक टाइप और भी आती है जिसको आप लोग कहते हो एलिवेटेड बटन। ठीक है, इस एलिवेटेड बटन के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, अगर मैं इस एलिवेटेड बटन के अंदर कोई भी काम करना चाह रही हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चाइल्ड बनाऊंगी। तो चाइल्ड में क्यों बनाऊंगी कि जो मेरा बटन है उसके ऊपर मैं क्या टेक्स्ट इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ। विदाउट टेक्स्ट आप नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी मेरा बटन मैंने बनाया उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये टेक्स्ट शो हो, और वो टेक्स्ट मेरा क्या शो हो कि क्लिक मी। मैं जैसे ही बटन के ऊपर जो मुझे टेक्स्ट चाहिए वो क्लिक मी का टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं कहती हूँ कि इसके अंदर आपके पास, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज होती हैं। एक आपके पास फंक्शनैलिटी होती है जिसको आप लोग कहते हो ऑन प्रेस, और एक आपके पास होता है जिसको आप लोग कहते हो ऑन लॉन्ग प्रेस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटी यूज कर रही हूँ तो ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन प्रेस लगाना पड़ेगा। ऑन प्रेस का काम क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऑन प्रेस के अंदर हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने गैलरी ओपन करनी है अपने मोबाइल पे, तो मैं जस्ट अगर गैलरी के ऊपर सिंगल एक दफा राइट क्लिक भी करती हूँ तो मेरी गैलरी ओपन हो जाती है। ऐसे ही है ना, अगर मैंने किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तब जाके वो मुझे ऑप्शन देता है या तो अनइंस्टॉल का या तो डिलीट का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ऑन लॉन्ग प्रेस हमारा इसलिए यूज होता है, ऑन प्रेस हमारा इसलिए यूज होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि बटन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब बात हम लोग ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कंटेनर बनाती हूँ और उस कंटेनर के ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ, या मैं सिंपल कंटेनर बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ मैं जैसे इस कंटेनर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है, उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना लूँगी। और कंटेनर बनाने के लिए आपको अच्छे से पता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बॉडी के साथ एलिवेटेड बटन हम लोगों ने यूज़ किया है, इस बॉडी के साथ एलिवेटेड बटन की जगह मैं क्या यूज़ कर लूँगी, यहाँ पे अब अपना कंटेनर यूज़ कर लूँगी। ठीक है, और सेकेंडली मैं कंटेनर यूज़ करने के बाद देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो काम करना है आप कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर सेंटर का विजेट इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ, तो सेंटर का विजेट इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आर्ट प्लस इंटर के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं क्या कर लूंगी, रैप विद सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब चाइल्ड मैंने एक बना लिया जिसका नाम मैंने क्या कर रख दिया, कंटेनर। अब इसके अंदर इस कंटेनर को, आपको पता है आपके पास जो कंटेनर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, तो उनको विजिबल करने के लिए हमें कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर या कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर और हाइट और विड्थ देना मस्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसको कोई ना कोई विड्थ एंड हाइट दे देती हूँ। तो मैंने अगर इसको विड्थ देनी है तो मैंने इसको यहाँ पे विड्थ दे दी 200, और साथ में इसको क्या दे देती हूँ, कोई ना कोई हाइट, और हाइट भी मैं इसको दे देती हूँ 200। उसके बाद थर्ड चीज में इसको क्या दे देती हूँ, कलर। और कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए हम सिंपल यूज करते हैं कलर की प्रॉपर्टी। और कलर के बाद हम लोगों ने लिखना होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, कलर्स।
जैसे हम कलर्स लिखते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से ये इंडिगो एसेंट क्लिक करती हूँ तो अब मेरा इस कलर का क्या बन गया, एक कंटेनर बन गया। ठीक है, अच्छा अब फिलहाल तो ये इसकी आउटपुट हमें कैसे शो होगी, लाइक मैंने क्या कहा कि मैंने एक सेंटर में कंटेनर बनाया और वो कंटेनर मेरा काम कैसे कर रहा है हम इसको भी देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया, मेरे पास ये मेरे पास एक कोई मोबाइल स्क्रीन है जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मोबाइल स्क्रीन बनाई है और इस मोबाइल स्क्रीन के अंदर मैं क्या देती हूँ, मैंने अभी क्योंकि सेंटर में कंटेनर बनाया है, क्योंकि मैंने सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो इसके अंदर मैं क्या कह देती हूँ कि मैंने एक कंटेनर बना लिया कुछ इस तरह का। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप का कोई एक कंटेनर बना लिया, उसका ऑटोमेटिकली कलर भी यही है, तो इसको हम थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये काम किया। देखो अभी इसके ऊपर मैंने किसी किस्म की क्लिक की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं की, यानी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ या इस कंटेनर के ऊपर क्लिक करूंगी तो अभी तक मेरा कोई काम इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर किसी किस्म की फंक्शनैलिटी क्या की है, इंप्लीमेंट नहीं की। अब अगर मैंने इसके ऊपर किसी किस्म की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास एक विजिट होता है और उस विजिट का नाम आपके पास होता है इंकवेल के नाम से आपके पास एक विजिट होता है। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे आप लोगों ने सेंटर की प्रॉपर्टी यूज की है ना, इस सेंटर की प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं एक और चाइल्ड बना दूंगी। और वो चाइल्ड मैं कैसे बनाऊंगी, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड के बाद देयर कॉलन, और इस कॉलन के अंदर अब मैं क्या लिख दूंगी, अपनी वो प्रॉपर्टी। तो मेरा वो जो फंक्शन है वो क्या है, इंकवेल के नाम से फंक्शन है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर लूंगी, इंकवेल। तो जैसे ही मैंने इंकवेल यूज किया एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, ये इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या काम करूंगी, हम ये भी देख लेते हैं। इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली सबसे पहले ये जो मैंने कंटेनर चाइल्ड कंटेनर बाहर बनाया है, ये पूरा का पूरा चाइल्ड का कंटेनर मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इस इंकवेल के अंदर ले आऊंगी ऐसे। ठीक है, तो अब एक तो ये हो गया कि अब जितनी भी मैं इंकवेल की मैंने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है ना, ये देखो अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ क्लिक कर रही हूँ इंकवेल के ऊपर तो वो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर आपके पास किस किस तरह के फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। ऑन टैप कर सकते हो, ऑन डबल टैप कर सकते हो, ऑन लॉन्ग प्रेस कर सकते हो, टैप डाउन है, टैप अप है, टैप कैंसिल है। मतलब जो फंक्शनैलिटी हम बटन के ऊपर बनाते थे वो सिंपल की सिंपल प्रॉपर्टीज हमें इंकवेल के अंदर भी प्रोवाइड की जाती है। इसका मेन रीजन क्या है इंकवेल का, कि हमें हर एक चीज के लिए अलग से बटन बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट जैसे हम लोग वेब डिजाइनिंग के अंदर एंकर का टैग इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल इंकवेल की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इंकवेल का विजेट इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चाइल्ड बना दिया कंटेनर के नाम से। अब इंकवेल के अंदर मैं प्रॉपर्टीज देख लेती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो ऑन टॉप। ठीक है, ऑन टैब का फंक्शन होता है। ऑन टैब का फंक्शन क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं जैसे ही इस टैब के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा कंटेनर वर्क करे। ठीक है, जैसे आपके पास ऑन प्रेस का फंक्शन होता है, सेम एज इट इज आपके पास ऑन टैप का फंक्शन होता है। ऑन टैप का फंक्शन और ऑन प्रेस का फंक्शन सेम काम करता है, बस फर्क क्या है, बटन के अंदर आपके पास ऑन प्रेस यूज होता है और इंकवेल के अंदर आपके पास ऑन टैप यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देती हूँ प्रिंट, यानी कि जैसे ही मैं कंटेनर के ऊपर क्लिक करूं तो मेरी ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो, और मैं वो फंक्शनैलिटी क्या लिखती हूँ, टैप्ड ऑन कंटेनर। ठीक है जी, मैं कहती हूँ कि जैसे ही मैं ऑन टैब के ऊपर क्लिक करूं तो मेरी ये फंक्शनैलिटी क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए। ठीक है, सेम एज इट इज ऑन टैब के बाद आपके पास एक और फंक्शन होता है जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया है पिछली 2-3 क्लासेस में, वो आपके पास फंक्शन है ऑन लॉन्ग प्रेस का। ऑन लॉन्ग प्रेस का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कि ऑन लॉन्ग प्रेस का फंक्शन क्या काम करता है, कि मैं किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा टाइम के लिए क्लिक करी रखूं तो क्या होगा। तो मैं कहती हूँ जैसे ही मैं कंटेनर के ऊपर प्रिंट ऑन लॉन्ग प्रेस की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करती हूँ तो मेरा ये आउटपुट है, लॉन्ग प्रेस्ड ऑन कंटेनर। ठीक है, उसके अलावा आपके पास और एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हैं ऑन डबल टैप, यानी कि मैं उसके ऊपर डबल टैप करूं तो क्या है, प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो। तो आप लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो आप लोग इसी तरह यूज करेंगे, ऑन डबल टैप, देयर स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या चीज लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लिख देती हूँ प्रिंट डबल टैप्ड ऑन कंटेनर।
एंड देयर टर्मिनेटर का साइन, ठीक है। तो इंक वेल के अंदर आपके पास ये फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप दोनों में से किसी को कोई इशू है तो वो मेरे से पूछ ले। ये अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे काम किया वो हम लोगों ने कंटेनर के ऊपर, यानी कि ये जो हम लोगों ने स्क्रीन के अंदर कंटेनर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं सिंगल प्रेस करूंगी तो मेरे पास ऑन टैप की फंक्शन इंप्लीमेंट होगी, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो डबल टैप की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होगी, और इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगी तो मेरा लॉन्ग प्रेस की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? उमेर एंड इब्तिसाम, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं ये करती हूँ फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर मैं एक और चाइल्ड बना लेती हूँ और उस चाइल्ड का नाम मैं रख देती हूँ फॉर टेक्स्ट, यानी कि ये मेरा कंटेनर फिलहाल यहाँ पे खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ, तो उस टेक्स्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और चाइल्ड बनाना पड़ेगा और उस चाइल्ड का नाम मैं क्या लिखूंगी, टेक्स्ट। तो यहाँ पे सेम एज इट इज मैं अब एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगी डेट इज चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर क्योंकि मैंने टेक्स्ट इंप्लीमेंट करना है तो मैं सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगी, ठीक है। और टेक्स्ट के बाद दे स्मॉल ब्रैकेट्स, और इस टेक्स्ट के स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं इस टेक्स्ट के अंदर लिखना क्या चाहती हूँ, तो मैं इस टेक्स्ट के अंदर लिखना चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं इस तरह का कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद इसकी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मैं कॉमा डालूंगी और इसके अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ। तो स्टाइलिंग करने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको आप स्टाइल का एट्रीब्यूट देते हो, और सेम एज इट इज टेक्स्ट स्टाइल करना है तो मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगी, टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगी। अब इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, फॉन्ट वेट इंक्रीज कर सकते हो, इट्स फॉन्ट कलर इंप्लीमेंट कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब हम लोगों ने फॉन्ट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पे पढ़ चुके हैं। तो फॉन्ट साइज मैंने 21 कर दिया इसके अंदर। उसके बाद मैं कहती हूँ जी मैंने इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है दैट इज फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी यूज होती है। तो फॉन्ट वेट फॉर एग्जांपल मैं इसको देना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैंने फॉन्ट वेट देना तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉन्ट वेट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट वेट आप किस किस तरह से दे सकते हो, डॉट, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप बोल्ड देना चाह रहे हो बोल्ड दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये कुछ साइजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये साइज देना चाह रही हूँ तो मैं इस तरह करके क्या कर सकती हूँ, अपने टेक्स्ट को कोई ना कोई साइज दे सकती हूँ। अब जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की हैं वो सारी की सारी अब इस कंटेनर के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट होंगी, हेलो वर्ड मेरे पास टेक्स्ट था, ये मेरा टेक्स्ट आ गया। इसको हम लोगों ने क्योंकि बोल्ड भी किया और फॉन्ट साइज इसका 21 है तो हम यहाँ से एक तो इसका फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर लेते हैं, फिलहाल 12 ही रहने देते हैं इधर। और ये हमारे पास टेक्स्ट इसका क्या हो गया, और इसको हम लोगों ने सेंटर भी कर दिया और थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से करके हमारे पास आपके कंटेनर के अंदर क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी अगर मैंने क्लिक, अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे इंक वेल के अंदर ही मैंने कंटेनर बनाया हुआ है और इसी के अंदर मैंने एक और चाइल्ड बनाया है टेक्स्ट का, यानी कि एक इंक वेल की फंक्शनैलिटी के अंदर मैं दो विजिट्स यूज कर रही हूँ, एक कंटेनर का विजिट यूज कर रही हूँ, एक टेक्स्ट का विजिट यूज कर रही हूँ। तो इट्स मीन्स दैट इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो इंक वेल है वो कंटेनर पे भी वर्क करेगा और वो टेक्स्ट पे भी वर्क करेगा। और सेकेंडली अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो सेंटर की प्रॉपर्टी है, तो ये सेंटर की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है, आपके इंकवेल विजिट पे भी इंप्लीमेंट हो रही है, आपके कंटेनर के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रही है, आपके टेक्स्ट के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रही है। इट्स मीन्स दैट कि सेंटर के टैग की वजह से आपका टेक्स्ट भी सेंटर में है, आपका कंटेनर भी सेंटर में, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन एक हम लोगों ने मल्टीपल विजिट्स एक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यूज किए हैं। पहले हम लोगों ने सेंटर के लिए दो विजिट्स यूज किए हैं, कंटेनर का विजिट यूज किया, एक टेक्स्ट का विजिट यूज किया, ठीक है। फिर इनके ऊपर हम लोगों ने इंक वेल इंप्लीमेंट करना था, तो इंक वेल के अंदर ही हम लोगों ने कंटेनर और कंटेनर के अंदर ही हम लोगों ने क्या यूज किया, टेक्स्ट यूज किया। तो इट्स मीन्स दैट कि अब ये दोनों चीजें इंक वेल आपका और आपका सेंटर, ये कंटेनर और टेक्स्ट दोनों के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है, बोलो कुछ। वॉइस, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, इसमें हमेशा आपकी इनलाइन स्टाइलिंग होगी क्योंकि आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हो इसके अंदर ना, क्योंकि इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस तो है ही नहीं ना इसके अंदर। आप मतलब वो जस्ट एक
एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हो स्टाइल का, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी चेंजिंग डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज कर रहे हो, आप उसको CSS नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो भी चीजें करोगे वो आप उस विजेट के अंदर ही इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है उमर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी मेन बेसिक फंक्शंस थे आपके फ्लटर के अंदर के, इंकवेल क्या होता है आपका, रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं, जितने भी बेसिक विजेट्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट काम आता है वो आपका स्क्रॉल व्यू आता है। आपने मोबाइल ऐप्स देखी होंगी, आपके मोबाइल ऐप्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप आपके पास बेस्ट एग्जांपल है कि वो एक मिनिमम एक मैक्सिमम जो है वो साइज देता है कि इस साइज के अंदर जितना भी काम है, अगर इस काम के बाहर कोई भी डाटा जाएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रॉल व्यू लगाना पड़ता है। स्क्रॉल व्यू से क्या होता है, अब अपनी स्क्रीन को ऊपर और नीचे क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। दो तरह के आपके पास स्क्रॉल्स होते हैं, एक आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल होता है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है। हॉरिजॉन्टल आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाने के लिए, और वर्टिकली आप एक ही स्क्रीन पे नीचे जाने के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टिकल स्क्रॉल कैसे काम करते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर रोज एंड कॉलम्स विजेट्स पढ़े थे वो यूज करने हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग फिलहाल इस डेटा को जो हम लोगों ने ये किया वह सारा इंकवेल का ही हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह हम लोग सिंपल क्या करते हैं, अपना स्क्रॉल व्यू का काम करते हैं। तो मैंने सिंपल ये बॉडी रिमूव कर दिया। इस बॉडी के अंदर अब मैंने जो मेन विजेट यूज करना है वो कौन सा विजेट यूज करना है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर जो मेरा मेन विजेट है वो मेरा मेन विजेट अब कौन सा यूज होगा, मैंने आपसे क्या कहा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होता है। सबसे पहले हम वर्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, तो वर्टिकल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टी यूज की और इस कॉलम की इस ब्रैकेट के अंदर मैंने स्मॉल इसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप रोज एंड कॉलम यूज करते हैं तो आपके पास चाइल्ड नहीं यूज होता, बल्कि आप लोगों के पास क्या यूज होता है, चिल्ड्रन यूज होता है। तो वो चिल्ड्रन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग एक चिल्ड्रन बना लेंगे और इस चिल्ड्रन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना कंटेनर बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चिल्ड्रन के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल कंटेनर्स बनाती हूँ, कुछ 7 to 8 कंटेनर्स बनाती हूँ ताकि वो क्या करे, मेरी स्क्रीन से बाहर जाए। तो वो कंटेनर बनाने के लिए आपके पास सिंपल एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपने चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो इस कंटेनर के अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं क्या देती हूँ, मैं कोई ना कोई इसकी हाइट एंड विड्थ दे देती हूँ। और वो हाइट एंड विड्थ मैं कैसे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ हाइट में इसको 200 दे देती हूँ, साथ में मैं इसको विड्थ दे देती हूँ, विड्थ भी मैं इसको 200 दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ उसको। तो कलर देने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई भी है, कलर आपने जब देना होता है तो उसके लिए आप सिंपल यूज करते हो कलर, और उसके बाद आप यूज करते हो कलर्स। तो आपके पास ये नीचे मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डीप ऑरेंज चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डीप ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक और चीज़ दे देते हैं और वो आपको मार्जिन देना पड़ता है। मार्जिन देने के लिए आप लोगों को सिंपल यूज करना पड़ता है, आप यहाँ पे लिखोगे जैसे आपने कलर यूज किया उसके लिए सेम एज इट इज आप यहाँ पे लिखोगे मार्जिन। मार्जिन देने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो एज इंसर्ट, ठीक है। एज इंसर्ट की प्रॉपर्टी होती है, आपने इंसर्ट की सॉरी एज इंसर्ट की प्रॉपर्टी आप यूज करते हो एज इंसर्ट डॉट, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ओनली। किस चीज पे ओनली का मतलब है कि आप किसी 4 साइड्स होती है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, किसी एक स्पेसिफिक जगह के लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हो, मार्जिन देना चाह रहे हो। तो मैं इसको यहाँ पे मार्जिन दे देती हूँ कि मुझे जो मार्जिन चाहिए वो जस्ट मुझे बॉटम वाली साइड पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, बॉटम 11 कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, मेरा यहाँ पे एक कंटेनर बन गया, ठीक है। अब इस कंटेनर के बाद क्या होगा, इसको एरर क्यों दे रहा है, अच्छा एरर नहीं दे रहा था वो वैसे ही उसको, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कंटेनर बनाया, मैं क्या करती हूँ, मैं मल्टीपल कंटेनर्स और बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपल कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल कंटेनर बनाने हैं तो इसके बाद मैं यूज करूंगी कॉमा, कंट्रोल V, कॉमा। आपने जितने कंटेनर्स बनाने हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से कंटेनर्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 to 5 कंटेनर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 क्या कर रही हूँ, कंटेनर बना रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5
6 7 कंटेनर्स बना रही हैं। अब मैं सिंपल इनके कलर्स चेंज कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डीप ऑरेंज लिखा है, इसकी जगह मैं कोई और कलर दे देती हूँ, कलर्स डॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ ये। मार्जिन मैं इन सबको सेम दूंगी, तो सेम एज इट इज़ मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। कलर्स डॉट मैं इसको दे देती हूँ, ये दे दिया, फिर इसको दे दिया, तो इसका आपके पास आ जाएगा कलर्स डॉट, इसको ब्लू दे देते हैं। ठीक है, बस फिलहाल हम इसको ये दे देते हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस कर लिया। अब मैं चलती हूँ, तो ये अब देखना कि हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में ये डेटा शो कैसे आएगा। ठीक है, ओके, कहीं पे हमारे पास 114 और 123 पे एरर्स आ रहे हैं। और क्या एरर्स आ रहे हैं हम चेक कर लेते हैं। बॉडी कॉलम कंटेनर 114 और 123 में, ओके। इसके बाद टर्मिनेटर आता है, और इसके बाद एक और एरर आ रहा है। वो एरर क्या आ रहा है, ये आपके पास कंटेनर है, ये आपके पास मेन विजिट है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है वो हमें 123 पे कॉमा आ गया, और 1114 पे सोई टर्मिनेटर आता है यहाँ पे, सही है। उसके अलावा यहाँ पे भी टर्मिनेटर आता है, यहाँ पे। ठीक है, क्या ओके, ये कोई ब्रैकेट्स का इशू होगा, हम इसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी कैसे। तो इसकी आउटपुट हमारे पास, जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, एक कंटेनर मैं ये ले लेती हूँ, ये मेरा कंटेनर यहाँ पे शो हो रहा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। इसी को कंट्रोल सी करते हुए हम लोग मल्टीपल कंटेनर्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल वी 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 ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने कंटेनर्स ले लिए, और मैं इनको अरेंज कर देती हूँ यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि मैंने इसको मार्जिन भी दिया हुआ है। तुम इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाएं, आप भी, और आप इधर आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मैंने ये बनाया। अब जो मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज किया ना, वो मार्जिन की प्रॉपर्टी क्या यूज कर रही है कि बॉटम वाली साइड पे, तो इट्स मींस दैट इन दोनों कंटेनर्स के बीच में यहाँ पे वो मुझे क्या देगा, अब डिस्टेंस देगा। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे वो मुझे अब क्या देगा, डिस्टेंस देगा। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल ये देखो, अब वो पहले 3 विजिट्स के बाद ही, पहले 3 कंटेनर्स के बाद ही 4 कंटेनर क्या हो रहा है, आपकी जो मेन स्क्रीन है आपके मोबाइल की, उसके बाद आपके कंटेनर्स कुछ इस तरह से जा रहे हैं। तो जब ये आउट ऑफ स्क्रीन कंटेनर्स जाएंगे, तो वो मुझे क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे किसी किस्म का स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया। तो अब जैसे ही मैं स्क्रॉल व्यू लगाऊंगी ना, तो स्क्रॉल व्यू से क्या होगा कि ये मुझे अब स्क्रॉलिंग दे देगा कि आप अपने नीचे वाले विजिट्स को भी, नीचे वाले कंटेनर्स को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो अगर मैंने स्क्रॉल व्यू का कंटेनर लगाना है, तो वो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल जाऊंगी यहाँ पे अपनी बॉडी के टैग के अंदर। ठीक है, ये बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर मैंने जैसे ये कॉलम यूज किया ना, इस कॉलम को मैं नीचे ले आती हूँ, और इसके साथ मैं क्या लिख देती हूँ, चाइल्ड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक चाइल्ड बना दिया कॉलम के नाम से। मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं आर्ट इंटर करती हूँ, और यहाँ पे आपके पास रैप विद विजिट कर देती हूँ। तो अब ये मेरे पास हो गया। ठीक है, चाइल्ड कॉलम हो गया। अब इसके अंदर कैसे होगा, जैसे आपने ये पैडिंग, आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस आप लोगों को मुझे अच्छे से ओप्सो के आइडिया होगा। मार्जिन का मतलब ये होता है कि वो आपको आउटसाइड से, बाउंड्री से आउटसाइड पे आपको क्या देता है, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और पैडिंग जो होता है वो आपको इनसाइड से डिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने सिंपल क्या करना है, जहां पे ये मैंने पैडिंग इंप्लीमेंट की है, इसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे चाइल्ड लिखूंगी, और चाइल्ड लिखने के बाद कॉलन, और अब मैंने क्या करना है, अपना स्क्रॉल व्यू लगाना है। तो स्क्रॉल व्यू के लिए आप लोग सिंपल यहाँ पे लिख दोगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, अब जैसे ही सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाओगे, तो अब आपका क्या हो जाएगा, स्क्रॉल व्यू इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका स्क्रॉल व्यू क्लोज कहाँ पे होगा,
इसकी ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी एट द एंड। यहाँ पे ये देखो, अब आपका सिंगल चैट स्क्रॉल व्यू यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अब जैसे ही आपने सिंगल चैट स्क्रॉल व्यू लगाया ना, तो अब आपकी ये जो स्क्रीन है, अब ये थोड़ी सी इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब साइज नहीं इंक्रीज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये क्या करेगा, अब आपके ये सारे के सारे विजेट्स आपके स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। बट क्या होगा, अब आप थ्रू स्क्रॉलिंग आप क्या कर सकते हो, अपने सारे के सारे कंटेनर्स को देख सकते हो। ठीक है, आई समझ यहाँ तक? किधर गए हो उमैर, इब्तिसाम? ओके, आज की क्लास तक यही करते हैं। हम लोगों ने अभी क्या किया, स्क्रॉल व्यू लगाना सीखा और इंक वेल विजेट लगाना सीखा है। लेकिन आप लोगों का होम टास्क ये है, मैंने आप लोगों को कॉलम वाइज जो है वो मैंने आप लोगों को स्क्रॉल व्यू लगा के दिखाया है। रो वाइज जो है स्क्रॉल व्यू आप लोगों का ये होम टास्क है, जो आप लोग घर से करके लाओगे। ठीक है, स्क्रॉल व्यू जो आप लोगों ने हॉरिजेंटल बेस लगाना, वर्टिकली मैंने आपको लगाना सिखा दिया, हॉरिजेंटली आप लोग खुद लगाएंगे और उसका कोड मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके बॉयज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।